सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस सैमसंग वारंटी सर्विस के साथ। जी हाँ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले सैमसंग गैलेक्सी M31 की स्क्रीन रिप्लेसमेंट कराई है ऑफिशियल सैमसंग सर्विस सेंटर से, और इस वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कतें आती हैं सर्विस सेंटर में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी प्राइस लगती है, कब फ्री होगा, कब पेड सर्विस होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी M31 की स्क्रीन रिप्लेसमेंट कराई थी ऑफिशियल सैमसंग सर्विस सेंटर से। इस मोबाइल को मैंने 1 साल पहले लिया था, अप्रॉक्सीमेटली मार्च 2020 में, लॉकडाउन लगने के जस्ट पहले लिया था। और इसके 18 महीने की यूजेस के बाद इसकी जो सुपर एमोलेड 4K फुल HD प्लस डिस्प्ले थी वो 95% तक ब्लैकआउट हो गई। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अप्रॉक्सीमेटली 18 महीने ही हुए थे यूजेस को, तो मेरा बेचने का मन नहीं था इसको। ऑफिशियल सर्विस सेंटर से मैं इसलिए भी कराना चाहता था क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो अच्छे कंपनी के मोबाइल होते हैं, अगर इनमें लोकल स्क्रीन लगा लो ना तो कुछ ना कुछ बाद में गड़बड़ हो जाती है, कुछ 1-2 महीने के बाद ही। तो इसके लिए मैंने जो उनकी सैमसंग की वेबसाइट है, आप सैमसंग ऐप यूज़ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे जाओ। सैमसंग इंडिया का जो ऐप है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ से मैंने कस्टमर केयर को रीच किया और उसके बाद उन्होंने उनका जो बिज़नेस अकाउंट है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू जो सारी डिटेल्स मेरे मोबाइल की मांगी, मतलब कि क्या दिक्कतें हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग के मेथड्स भी ट्राई कराए। उसके साथ साथ जब वो सारे काम नहीं किए, उसके बाद उन्होंने इसका जो मतलब ब्लैकआउट का जो प्रूफ मांगा कि मतलब आप इसकी फ़ोटो खींच करके उन्होंने भेज दो, वो मांग रहे थे। तो मैंने उनको शेयर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे सैमसंग सर्विस सेंटर, जो कि वाराणसी में अभी मैं हूँ, तो वाराणसी में जितने भी सैमसंग के ऑफिशियल सर्विस सेंटर हैं उसका एड्रेस मुझे शेयर किया और यहाँ पे जाने को बोला। तो मैं भेलूपुर में जो सेंटर है सैमसंग सर्विस का, वहाँ पे गया था। और वहाँ पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप शाम के 5 बजे से पहले ही जाओ, नहीं तो अगर उसके बाद जाओगे तो वो आपकी एक नहीं सुनने वाले हैं, चाहे कितना भी दिक्कत क्यों ना हो जाए, वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको अपना फ़ोन लेके जाइए और बिल लेके अगर है तो लेके जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैं गया तो सबसे पहले तो अपनी जो भी फ़ोन में दिक्कत थी वो बताया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि का बिल है कि नहीं। तो बिल जैसा कि मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने अपने डेटाबेस में सर्च करके ही वो पता कर लिया कि ये कितने महीने पुराना है। तो जैसा कि 18 महीने मैंने बताया कि मैं यूज़ कर चुका था, तो उन्होंने कहा कि इसकी वारंटी ओवर हो चुकी है। जैसा कि हर सैमसंग प्रोडक्ट पे अराउंड 1 साल की वारंटी मिलती है, यानी 12 महीने की वारंटी मिलती है। तो वारंटी के बाहर होने के बाद आपको पेड सर्विस मिलती है। तो उन्होंने कहा था कि जैसा कि स्क्रीन पूरी ऑलमोस्ट 95% ब्लैकआउट हो चुकी है, स्क्रीन को पूरी तरीके से रिप्लेस करना होगा, यानी नई स्क्रीन लगाएंगे। अक्सर क्या होता है ना कि जितने भी ऑफिशियल सर्विस सेंटर होते हैं जो काफ़ी अच्छी कंपनी के होते हैं, वहाँ पर रिपेयरिंग नहीं होती। अक्सर वो प्रोडक्ट को जो पार्ट होता है वो रिप्लेस करते हैं, नया ला के लगा देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा था कि इस पूरी जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले 4K सपोर्ट करता है, उसको वो रिप्लेस करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, रिप्लेस कर दो। तो जैसा उन्होंने बोला कि ये आउट ऑफ वारंटी है तो इसकी पेड सर्विस होगी। तो प्राइस मैंने पूछा तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 रुपये इसकी बताए। और मैं आपको बता दूँ, इस फ़ोन की कीमत 2020 में जब मैंने इसे लिया था तो 16,000 रुपीज़ थी। 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, सैमसंग गैलेक्सी M31, तो 4500 रुपये थी। तो मैंने कहा कि ठीक है आप मोबाइल ले लो, सर्विस के पेमेंट कैसे करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि आपको मोबाइल जमा करते वक्त ही 50% एडवांस पेमेंट करनी होगी, नहीं तो उसके पहले वो आपका जो ऑर्डर है, अक्सर क्या होता है ना कि स्क्रीन उनके पास पार्ट्स पड़े नहीं होते, वो ऑर्डर करके मंगाते हैं बाहर से। तो 50% पेमेंट उन्होंने ली और मोबाइल को जमा कर लिया। मोबाइल जमा करने से पहले आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, बैकअप ले लीजिए। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि जितना भी डेटा है उसको फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट करने पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे फॉर्मेट किया जाए सही तरीके। ये नहीं कि सेटिंग में गए फॉर्मेट दबाया हो गया, ऐसे नहीं होता। मैंने एक वीडियो बढ़िया से बनाया है कि फॉर्मेट कैसे किया जाता है, वो देख लीजिए फिर जाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, वो लॉक ओपन उनको चाहिए, और अगर आप ढंग से फॉर्मेट नहीं करेंगे, यार किसकी कब नियत बिगड़ जाए आपको पता नहीं। इस वजह से सही तरीके से फॉर्मेट करिएगा। आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है फॉर्मेट करने का सही तरीका। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद जब आप अपना फ़ोन को जमा कर दीजिए, 50% एडवांस पेमेंट मैंने किया, और 1 से 2 दिन के बाद उन्होंने आने को बोला था। फ़ोन उन्होंने कहा था कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से रिपेयर यानी रिप्लेस हो जाएगा, स्क्रीन उसकी रिप्लेस हो जाएगी तब। तो उसका नोटिफिकेशन आ गया, यानी कि कॉल आया था, मैं उसके बाद गया। हालांकि दिक्कत मेरे साथ ये हुई कि जिस दिन मैं मोबाइल लेने गया उस दिन अप्रॉक्सीमेटली मैं 6 बजे गया, और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 बजे के बाद वो चिक चिक करते हैं, काम लेते नहीं हैं फ़ोन। हालांकि मेरे केस में क्या था कि मुझे पेमेंट देना भी था और मोबाइल लेना था।
काफ़ी देर तक उनको बोला, क्योंकि शुरू में तो बहुत आनाकानी कर रहे थे कि नहीं यार 5 बज गए हैं, अब नहीं होगा, अब हो नहीं होगा, आप बहुत देर हो गए। तो मैंने कहा यार सिर्फ मोबाइल ही लेना है, पेमेंट ऑलमोस्ट 50% बस बची, वो करनी है, अब क्या दिक्कत है, और ऐसा कोई प्रोसेस भी आपको नहीं करना है। तो उन्होंने जब उनके दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये कस्टमर को मुझे मोबाइल देना है, मतलब उस रिपेयरिंग जो भी करनी थी वो हो गई है और सिर्फ पैसा लेना है। अब उन्होंने कहा कि आप वेट करो, आपका सारा प्रोसेस पूरा होता है। मतलब कि अगर आप फ़ोन लेके जाते वारंटी या कुछ प्रोसेस क्लेम करने, मतलब आप पहली बार जा रहे होते तो नहीं लेते आप, क्योंकि उनको पैसा लेना था वापस, और पैसा सर्विस तो हो गई थी तो पैसा लेना था, इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो इसका बचा हुआ पेमेंट 50% भी मैंने कर दिया, और उसके बाद से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो नया पार्ट लगा यानी जो नया 4K फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने लगाया, इसकी वारंटी भी मिलती है, वो भी 9 महीने की। तो लेकिन आप सभी जानते हैं कि अक्सर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा वारंटी के बाहर ही ख़राब होते हैं। तो 9 महीने की वारंटी है इसकी, बिल तब तक रखे हैं मैंने, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे ख़राब होना होगा तो 9 महीने के बाद ही ख़राब होगा, उसके पहले ख़राब नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारा प्रोसेस था, और पेमेंट कर दिया। वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, कैश पेमेंट करिए, जैसे करना आप कर दीजिए। वहाँ पे और कोई दिक्कतें आपको नहीं होती, बस यही है कि 5 बजे के पहले जाइए, फ़ोन फॉर्मेट करके दीजिए बढ़िया से, और बैकअप वगैरह ले लीजिएगा। और वारंटी में है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नहीं तो फिर पैसा लगेगा 4,500 रुपये। फुल के सुपर HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 4,500 रुपये में। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपने भी सैमसंग वारंटी सर्विस को अप्रोच किया है, क्या आ रहा है आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।